वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी पुनः हम उस महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के, उस सर्वरक्षक पिता के, उस परम प्रिय प्राणाधार परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए जीवन जगत में प्रभु के कल्याणकारी स्वरूप को, उनकी व्यवस्थाओं, उनके नियमों, उनके उपकारों को देखते हुए अपने शरीर में, संसार में प्रभु के प्रेम को निहारते हुए भगवान के प्रति अपने हृदय में कृतज्ञता, श्रद्धा, समर्पण के भाव उत्पन्न करें और अपने अंतःकरण को पावन पवित्र करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु के प्रति अपने आस्था भाव को, श्रद्धा भाव को, समर्पण भाव को, भक्ति भाव को अर्पण करेंगे। जीवन मनुष्य का बड़ा अनमोल है। मनुष्य का जीवन ऐसा जीवन है कि इसमें मनुष्य धरती पर जो सर्वश्रेष्ठ मनोरथ है, उन मनोरथों को पूरा कर सकता है। मनुष्य चांद सूरज को जान सकता है, मनुष्य धरती आकाश के बीच की चीजों को जान सकता है, मनुष्य धरती के भीतर और आकाश के भीतर ईश्वर के रचे पदार्थों को जान सकता है। मनुष्य ईश्वर की प्रतिभा को, ईश्वर की महिमा को, ईश्वर की करुणा को, ईश्वर की अनुकंपा, स्नेह को, ईश्वर के प्यार को, प्रताप को, महिमा को, अद्भुतता को, विचित्रता को, सब कुछ को मनुष्य जान सकता है। जिसे जान नहीं सकता उसे भी मनुष्य जान सकता है, और जिसे जान सकता है उसे मनुष्य जान ही सकता है। मनुष्य योनि के, मनुष्य देह के, मनुष्य शरीर के अतिरिक्त संसार में ऐसा कोई शरीर नहीं जिस शरीर के द्वारा इस संसार को और स्वयं को और ईश्वर को जाना जा सके। हम बड़े बड़भागी हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली। धरती पर 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि के प्राणी, और वो मनुष्य योनि के प्राणियों में भी वे लोग जो जीवन के इस विषय में, अध्यात्म के विषय में, आत्म कल्याण के विषय में जागे हुए हैं, जो अपनी खोज के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, जो आत्म अनुसंधान में लगे हुए हैं, जो अपने भीतर झांकने में उत्सुक है, जो शरीर के भीतर की दुनिया, पिंड के भीतर की प्रभु की रचना को समझने में उत्सुक है, शरीर के भीतर के जगत को जो जानना चाहते हैं। भगवान ने 2 जगत बनाए हैं, भगवान ने 2 संसार रचे हैं,
एक तो ये ब्रह्मांड है, दूसरा मनुष्य का शरीर, ये पिंड है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वही दूसरे किसी सूक्ष्म रूप में अपने शरीर में, इस पिंड में है। पिंड को जो समझ सकता है वो ब्रह्मांड को समझ सकता है, जो ब्रह्मांड को समझेगा वो पिंड को समझ सकता है। लेकिन ब्रह्मांड को ठीक से वही समझ सकता है जो पिंड को ठीक से समझेगा, क्योंकि ब्रह्मांड के जानने के सूत्र पिंड में रखे हैं। ब्रह्मांड को जिस टॉर्च से, जिस प्रकाश से, जिस दीप की दीपशिखा से देखा जा सकता है, वो दीप, वो प्रकाश, वो टॉर्च मनुष्य का पिंड, मनुष्य के भीतर शरीर के अंदर की रचना है। शरीर के अंदर से ही, पिंड के भीतर से ही बाहर का ब्रह्मांड जाना जाता है। इस तत्व को हमारे पूर्वज भगवान पतंजलि ने कहा। उस समय के ऋषियों ने इस तत्व को महसूस किया और सारे ऋषियों के प्रतिनिधि, ब्रह्म विद्या के प्रकाशक, ब्रह्म विद्या को जानने की प्रक्रिया बताने वाले महर्षि भगवान पतंजलि ने कहा, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमा। इस ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करना है तो सूर्य में संयम करो। सूर्य अपने सौर परिवार का पिता है। देह के अंदर सूर्य प्राण तत्व है और ब्रह्मांड में सूर्य सौर परिवार का प्रकाशक है। तो शरीर के अंदर प्राण भी जीवन का प्रकाशक है। प्राण है तो शरीर में सब कुछ है, प्राण नहीं तो शरीर में कुछ भी नहीं। सौर परिवार में सूर्य है तो सब कुछ है, सौर परिवार में सूर्य नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जो पिंड के भीतर के सूर्य को जानेगा, अर्थात प्राण तत्व को जानेगा, वो ब्रह्मांड के भीतर की समस्त रचनाओं को, व्यवस्थाओं को, नियमों को, जितने मनुष्य के जानने लायक सीमाएं हैं, वहां तक जानेगा। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। और वहां भगवान व्यास ने जो लिखा है उस सब को पढ़ोगे तो उस सब में वो सब आ जाता है जो इस जगत में। अपना सारा सौर परिवार आ जाता है, पृथ्वी के ऊपर कहाँ क्या कुछ है सब आ जाता है। लेकिन वो बातें तभी समझी जा सकती है जब उस ऊंचाई को कोई जाने। क्योंकि सूर्य में संयम का मतलब है सूर्य के अंदर धारणा, ध्यान और समाधि की योग्यता प्राप्त करना। जब ये योग्यता प्राप्त होगी तभी वो सूर्य में, यानी शरीर के भीतर के प्राणों में संयम कर सकता है। तभी वो शरीर के भीतर इस पिंड से उस ब्रह्मांड के विज्ञान को जान सकता है। फिर महर्षि पतंजलि ने कहा, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। मनुष्य की जो नाभि कुंड है, इस नाभि कुंड का ज्ञान करने से मनुष्य के शरीर की रचना का ज्ञान हो जाता है। मतलब पिंड का ज्ञान नाभि में संयम करने से, नाभि में धारणा, ध्यान, समाधि से होता है। पिंड का ज्ञान नाभि में संयम करने से होता है और ब्रह्मांड का ज्ञान प्राण में संयम करने से होता है। तो प्रभु ने सारा ज्ञान का द्वार मनुष्य के शरीर में खोल रखा है कि मनुष्य को जाना कहाँ है? अपने भीतर। उसे अपने भीतर जाने के लिए कोई यात्रा नहीं करनी। उसको अपने भीतर जाने के लिए अपने भीतर अंतर्मुखी होना है। उसका रास्ता भी महर्षियों ने बताया है कि अपने भीतर कैसे जा सकता है मानव। अपने भीतर जाने के लिए मानव के लिए सबसे पहले सीढ़ियां बनाई यम और नियम की। यम मनुष्य के सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करता है,
सामाजिक जीवन को यम कंट्रोल में करता है। यम के द्वारा मनुष्य तमाम प्रकार की उलझनों से बच जाता है। यम के द्वारा मनुष्य तमाम प्रकार के झंझटों से छूट जाता है। मनुष्य के मानसिक मन को शांत रखने की सबसे बड़ी औषध का नाम यम है। यम का अर्थ होता है छुड़ाने वाला। किस बात से छुड़ाने वाला? हिंसा से छुड़ाने वाले को यम कहते हैं। अहिंसा में लगाने वाले को यम कहते हैं। अहिंसा कहते हैं जिसके अंदर मनुष्य किसी भी प्राणी के प्रति किसी भी समय और किसी भी प्रकार से द्रोह का भाव अपने भीतर न लाए, न किसी को वाणी से कष्ट दे, न मन से किसी के प्रति बुरा सोचे और न शरीर से किसी को नुकसान पहुंचाए, उसको यम कहते हैं। इसको अहिंसा कहते हैं। यम क्या करता है? हिंसा से छुड़ाता है। आपकी गलत बोलने की आदत को बंद करवाता है। कठोर बोलने की आदत को बंद कराता है। आपके शारीरिक रूप से बुरे कर्म को रुकवाता है और आपके मानसिक अनिष्ट चिंतन पर अंकुश लगाता है। कौन? यम। फिर कहा, यम के बाद में कहा नियम। यम के अंदर 5 यम है। पहला अहिंसा है, दूसरा सत्य है। आदमी को यम असत्य बोलने से रोकता है। असत्याचरण पर अंकुश लगाता है। तीसरा अस्तेय है। अस्तेय का मतलब ईमानदारी का जीवन, धर्म का जीवन, मानवता का जीवन, शास्त्र के अनुसार जीवन। तो यम मनुष्य को समाज के अंदर ईमानदारी से जीने के लिए प्रेरित करता है और बेईमानी से जीने को बंद करता है। अगला चौथा यम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म की भावना में विचरण करना। जब मनुष्य ब्रह्म को जीवन का लक्ष्य समझ लेता है, ब्रह्म के लिए खाता पीता जीवन जीता, कमाता उड़ता पहनता, सारे काम जब ब्रह्म की प्राप्ति के हेतु करने लगता है, तो फिर मनुष्य के मन में काम वासना नहीं उठती। तो उसके शरीर का जो संरक्षण करने वाला, उसकी बुद्धि को बढ़ाने वाला, उसके भीतर तेज और प्रतिभा और मेधा सुमेधा प्रज्ञा पैदा करने वाला जो तत्व है, उस तत्व को ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म की आराधना से यम बढ़ाता है। मनुष्य के शरीर को देदप्यमान और तेजस्वी बनाता है। और 5वां है यम अपरिग्रह। जो मनुष्य दुनिया भर के अनाप शनाप परिग्रह करता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आते और बिना उपयोग किए ही मर जाता है, तो ऐसी चीजों से, ऐसी चीजों के पीछे भगने से यम आदमी को रोकता है कि रुको, इधर नहीं जाओ, ये चीजें तुम्हारे जीवन में कभी काम नहीं आएगी। किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? जिसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, मैं उसे भी हाथ पैर और दिमाग देकर दुनिया में भेज रहा हूं, उसकी चिंता मत करो। उसका कर्मशय मैंने उसके साथ जोड़ दिया है। तुम फालतू में उसके लिए इकट्ठा करोगे, उससे कुछ नहीं।
इकट्ठा करोगे तब भी उसको सुख वही मिलेगा जो उसके भाग्य में है, जो उसने पिछले जन्म में किए हैं वैसे ही साधन मिलेंगे। तो मनुष्य को अनावश्यक संग्रह से यम रोकता है। ये 5 यम हैं जो मनुष्य को सामाजिक दृष्टि से बुराई से रोकते हैं, जो सामाजिक जीवन को मनुष्य के श्रेष्ठ बनाते हैं। और 5 नियम हैं जो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को अंदर से उत्तम बनाते हैं, ऐसा जीवन बनाते हैं कि वो साधना कर सके, भगवान की आराधना उपासना कर सके, वो एक भक्त साधक उपासक बन सके, वो एक साधिका उपासिका बन सके, तपस्वी तपस्विनी बन सके। नियम अत्यंत अनिवार्य है। जैसे यम अनिवार्य है वैसे नियम भी अनिवार्य है। नियम के अंदर शौच है, मनुष्य शुद्ध रहे। जितना मनुष्य स्वच्छ रहेगा मन से, तन से, धन से, वाणी से, व्यवहार से, उतना ही उसके जीवन में जो आध्यात्मिक पहलू हैं वो स्पष्ट होंगे, उनमें उसकी रुचि बनेगी, उन्हें वो जीवन में जी सकेगा। इसलिए सबसे पहले है शौच, यानी शुद्धिकरण, शारीरिक शुद्धिकरण, मानसिक शुद्धिकरण, जो पिछला कूड़ा करपट जमा हुआ है उसका भी शुद्धिकरण, गलत संस्कारों का। और फिर है संतोष। संतोष बहुत बड़ी संपदा है। संतोष बिना विवेक के मनुष्य के जीवन में नहीं आता। संतोष की प्राप्ति के लिए बहुत विवेक होना चाहिए। विवेक के लिए मनुष्य के पास ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के लिए मनुष्य बहुत सारा स्वाध्याय करने वाला होना चाहिए, और स्वाध्याय के लिए मनुष्य को समय लगाना पड़ता है। तो मनुष्य जब समय लगाता है, स्वाध्याय करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, और उस ज्ञान को फिर जीवन में देखता है, ज्ञान की आंखों से संसार को, जीवन को पढ़ता है, सार निकालता है, उस सार निकाले हुए मनुष्य के अंदर संतोष आता है। फिर वो जीवन को इंद्रियों के सुखों के लिए नहीं जीता, फिर जीवन को आत्मा के कल्याण के लिए जीता है। इसलिए बाकी सब चीजों से हट जाता है और आत्मा के प्रति केंद्रित हो जाता है, आत्म उत्थान में लग जाता है। वो मनुष्य बाहर के ऐषणाओं से, अभीप्साओं से, लोकेशनाओं से, अनियंत्रित और अत्यधिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है। तो सोच, संतोष और फिर तप। तप का अर्थ होता है परिश्रम। अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति दिन रात स्वयं को लगाए रखना, उसको तप कहते हैं। तप कहते हैं जो पिछले जन्मों के, जो अपने हृदय में, अपने अंतकरण में जो संस्कार हैं अविद्या के, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों के, इन अविद्या के क्लेशों के संस्कारों के नाश करने में जो मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन जो उनके लिए स्वाध्याय, साधना और व्रतों का, नियम यमों का पालन करना पड़ता है, इस प्रक्रिया को नाम, इस जीवन का नाम तप है। जो सुबह जल्दी उठना है इसको तप कहते हैं। सुबह जल्दी उठना है, नहाना धोना है, भगवान का भजन चिंतन करना है, शरीर से, वाणी से, मन से
किसी का बुरा नहीं करना है। स्वाध्याय करना, साधना करना, जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार अपने शरीर का, अपने लिए, परिवार और समाज के लिए उत्तम कार्य में योगदान देना, ये सब तप के अंदर आता है। जो मनुष्य अपनी अच्छी भावना को, अच्छे ज्ञान को जो उसके पास है उसे बांटता जाता है, उसका तप और भी ज्यादा उसे खुश रखने लगता है, क्योंकि बांटने से विद्या बढ़ती। तो तीसरा तत्व है तप, शौच, संतोष और तप। और फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ स्वयं का अध्ययन है, स्व को जानना कि स्व कैसा है मेरा, मतलब मैं क्या हूं, कैसा हूं। ये सारा ज्ञान स्वाध्याय से होता है। यमों का ज्ञान, नियमों का ज्ञान, हिंसा अहिंसा का ज्ञान, सत्य असत्य का ज्ञान, ईमानदारी बेईमानी का ज्ञान, ब्रह्मचर्य और व्यभिचार का ज्ञान, परिग्रह और अपरिग्रह का ज्ञान, शौच का ज्ञान और मलिनता, अशुद्धि, अपवित्रता का ज्ञान, संतोष का ज्ञान और भूखे भेड़िए की तरह पांचों विषयों के पीछे दौड़ते रहना, रात दिन मूर्खता धारण करके, उसका ज्ञान। और तपस्या का ज्ञान। और स्वाध्याय यानी शास्त्रों के भीतर जो रत्न है, अमृत भरे हैं, उन संपदा का ज्ञान जो अपने पूर्वजों ने हमें प्रदान करी। ये सब स्वाध्याय से पता लगता है। स्वाध्याय से पता लगता है कि मनुष्य के शरीर में क्या है, ब्रह्मांड में, पिंड में क्या है। स्वाध्याय से पता लगता है अपने शरीर के पांचों कोषों के बारे में। प्राणमय कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। तीनों शरीरों के बारे में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। पांचों स्थूल भूतों के बारे में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सूक्ष्म भूतों के बारे में, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द के बारे में। अहंकार के बारे में, पांचों ज्ञानेंद्रियों के बारे में, पांचों कर्मेंद्रियों के बारे में, 11वें मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, बुद्धि तत्व के विज्ञान के बारे में, अहंकार के बारे में, चित्त के बारे में, मन के बारे में, अंतकरण के बारे में, आत्मा के बारे में, महतत्व के बारे में, प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में, इस जगत के बारे में, जीवन के बारे में, धर्म के बारे में, अधर्म के बारे में, पुण्य के बारे में, पाप के बारे में, मिश्रित कर्म के बारे में, निष्काम कर्म के बारे में, नीच कर्मों के बारे में, श्रेष्ठ कर्मों के बारे में, तपस्वियों के बारे में, पापियों के बारे में, पुण्यात्माओं के बारे में, अधर्मियों के बारे में, सही के बारे में, गलत के बारे में, उचित अनुचित के बारे में, सब के बारे में, शरीर के बारे में, पिंड के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, पिंड के भीतर की दुनिया के बारे में, ब्रह्मांड के अंदर के संसार के बारे में, सब कुछ के बारे में स्वाध्याय से पता लगता है। आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में, प्रकृति के 24 विकारों के बारे में, सब के बारे में स्वाध्याय से पता लगता। इसलिए स्वाध्याय अत्यंत अनिवार्य है। जो जो साधक स्वाध्याय करता है, त्यों त्यों वो स्वाध्याय से सत्य को जानने लग जाता है। एक तो जानता है कि मेरी क्या स्थिति है इस जीवन में,
मैंने कितना ज्ञान प्राप्त किया और कितना अभी मैं मूढ़ हूँ, कितनी मूर्छा में हूँ, कितने अविवेक में हूँ, कितनी चीजों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, किन विषयों में मैं डूबा हुआ हूँ, किन चीजों के पीछे मैं भाग रहा हूँ, कितना मैं अपने आत्म कल्याण में समय लगाता हूँ, अपने इस जीवन में मैंने कितना पा लिया, अपने बारे में जान लिया, मैंने अपने लिए क्या किया, क्या नहीं किया, सबके बारे में मनुष्य को स्वाध्याय से पता लगता है। उसने कितना धर्म, कितना पाप, कितना पुण्य, क्या कुछ किया, कितने शास्त्रों को पढ़ लिया, कितने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, अगला जन्म कौन सा उसे मिलेगा, पिछले जन्म कौन से थे, वो अपने पीछे कई जन्मों को जान सकता है। संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति जानम, अपने संस्कारों का साक्षात्कार करके पिछले कई जन्मों को जान सकता है। वो सूर्य में संयम करके ब्रह्मांड को जान सकता है। वो नाभि कुंडे नाभि चक्र में संयम करके शरीर की रचना को जान सकता है। ये सब के बारे में उसे पता लगेगा। वो दिव्यनाद को सुन सकता है कानों के आकाश में मन को लगाकर। वो दिव्य प्रकाश को देख सकता है भ्रिकुटी में अंदर की आंख को लगाकर। वो शरीर के अंदर, वो मुख के अंदर की रचना में दिव्य रस का अनुभव कर सकता है। वो दोनों नासिका पुटों के अंदर दिव्य घ्राण शक्ति के अंदर दिव्य गंध की अनुभूति कर सकता है। वो कंठकूप में मन को लगा करके दिव्य शब्द को अनुभव कर सकता है। वो भीतर के प्रकाश को शरीर में कहीं भी डालकर भीतर की शरीर की रचना को देख सकता है अंतर चक्षुओं से। इन सारे तत्वों का पता मनुष्य को अपने विवेकी और अविवेकी स्वरूप का, अपने ज्ञानी और अज्ञानी स्वरूप का, अपने धार्मिक और अधार्मिक स्वरूप का, सबका पता मनुष्य को। वो आत्मा है, शरीर नहीं है, वो स्त्री पुरुष नहीं है, वो ये चमड़ा नहीं है, इसके पार है, और ये जो सुंदर शरीर है इसके रचने वाले भगवान के बारे में वो सारी तक सब चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सबके बारे में जानता है कि किसमें क्या स्थिति उसकी है, स्वाध्याय के द्वारा। स्वाध्याय से जानता है कि वो मूड कितना है, कितना बुद्धिमान है। स्वाध्याय से ही जानता है कि उसकी आगे की गति कैसी होगी। उसने जीवन में तो खूब कमाया धमाया, खूब उन्नति, खूब प्रतिष्ठा बनाई, लेकिन उसकी आत्म उन्नति कितनी हुई। उस संसार में तो उसने खूब अर्जित किया, लेकिन आत्मा के लिए क्या कमाया। पिछले जन्मों का फल ये जो वर्तमान मनुष्य का शरीर, आयु और भोग है, ये तो सब भोग लिए, ये तो सब बीत गए। अब बुढ़ापा, मृत्यु के द्वार खड़े हैं। अब आगे अपने को क्या मिलने वाला है उसका पता लगा ले। तो मनुष्य के सारे कल्याण के द्वार स्वाध्याय से खुलते हैं। तो स्वाध्याय एक नियम है, मनुष्य का कर्तव्य, मानव धर्म है। जिसको जीवन में उन्नति करना है स्वाध्याय आवश्यक है। और फिर पांचवा नियम है स्वाध्याय के बाद ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। भगवान की छाया में रहना। भगवान की छाया को भगवान ने ही अमृत बताया है। जो भगवान की छाया में रहता है वो अमृत हो जाता है, वो अमर तत्व को प्राप्त करता है। प्रभु की छाया क्या है? ये आत्मदा बलदा जो भगवान इस आत्मा को देता है। अपने को अपनी आत्मा का पता ही तब लगता है जब अपने को शरीर मिलता है। तो शरीर कौन देता है? प्रभु देता है। तो प्रभु ही तो हमें अपनी आत्मा का पता बता रहा है, आत्मा को जानने अनुभव करने के लायक बना रहा है। तो ये आत्मदा। और फिर का बलदा, आत्मा को बल देता है, ज्ञान का बल देता है, शरीर का बल देता है, बुद्धि का बल देता है, शास्त्रों का बल देता है। कितने बल प्रभु
मनुष्य को देता है, इस शरीर में बैठी आत्मा को देता है। तो कहा ये आत्मदा बलदा, और फिर कहा यस्य छाया अमृत। जो इस आत्मा को सारे बल सारी शक्तियों से संपन्न करने वाला है, और जो इस आत्मा के लिए अमृत की छाया के जैसा है। जो आत्मा उससे जुड़ती है, उस आत्मा को सुकून की सांस, शांति की, अमृत की छाया मिलती है। तो क्या कहा? ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है भगवान की भक्ति विशेष करना। तो भक्ति विशेष तो वही करेगा जो यम नियमों का जो पालन करेगा, स्वाध्याय करेगा। स्वाध्याय से ही परमेश्वर के स्वरूप को जाना जाता है। बिना परमेश्वर के स्वरूप को जाने कैसे हम उसकी भक्ति करेंगे? लोग संसार में कितने उल्टे सुलटे अपने मनमाने ढंग से झूठे ईश्वर बनाकर पूजता है, उनको क्या फल मिलेगा? उनके वैसे संस्कार बनेंगे, वैसा ज्ञान, वैसी समझ होगी जैसा वो संसार में ईश्वर को मान के पूज रहे हैं। जिन्होंने भगवान के ज्ञान को पढ़ा नहीं, उन्हें भगवान का कैसे शुद्ध ज्ञान होगा बताओ? क्योंकि भगवान के स्वरूप का ज्ञान तो भगवान ही बता सकते हैं कि मैं कैसा हूं। इसे बाकी सारे संसार के मनुष्य कैसे बता सकते हैं? वो मनुष्य बता सकते हैं, वो विद्वान जन बता सकते हैं जिन्होंने भगवान के स्वरूप के ज्ञान को जाना है। वो ऋषि महर्षि लोग बता सकते हैं जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार समाधि द्वारा किया है। तो ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को या तो ऋषि लोग बता सकते हैं, या साक्षात प्रभु ने जो वेद में बताया है उसको पढ़ने से ज्ञान होगा। बाकी संसार में जो लोग पता नहीं उल्टे सुलटे कुछ भी मनमाने ढंग से पूजते हैं भगवान के नाम पर, कोई पत्थरों को, कोई पहाड़ों को, कोई लोगों को, कोई गुरुओं को, ये सब गलत है। लेकिन इस गलत का ज्ञान तब होता है जब मनुष्य वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, मोक्ष शास्त्रों को पढ़ता है। तो इसलिए क्या कहा? अंत में कहा ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति करने से। ईश्वर की भक्ति क्या है? यम नियमों का पालन करना, ये ईश्वर की भक्ति है। अपने जीवन को सदाचार में लगाना, अपने जीवन को यम नियमों के अनुसार जीना, यही ईश्वर की भक्ति है। इसी से मनुष्य परमात्मा से जुड़ा रहता है। और जो मनुष्य, क्योंकि यम नियमों को वेदों से चुन चुन कर निकाल कर एक जगह इकट्ठा करके इन सिद्धांतों को साधकों के कल्याण, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए महर्षियों ने लिखा है। तो जो यम नियम का पालन करेगा वो साक्षात प्रभु की भक्ति में होगा, और जो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान के ज्ञान के अनुकूल जीवन को जिएगा, उसका प्रभु कल्याण कर देते हैं, उसकी समाधि लगवा देते हैं, उसको अपनी आत्मा का ज्ञान और अपना परमानंद का ज्ञान करा देते हैं, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो जो लोग पहले यम नियमों का जीवन में पालन करेंगे, वो लोग ही आगे, वे लोग ही आगे ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि की ओर बढ़ सके। इसलिए अपने को यम नियमों का पालन करना चाहिए, अपने को जीवन को ठीक करना चाहिए। जीवन बड़ा अनमोल है, इस जीवन का मूल्यांकन करना चाहिए, इसके महत्व को समझना चाहिए। तो साधना की जो शुरुआत है नए साधक की, वो यम नियमों से होती है। हम जितना यम नियमों को साधेंगे उतना जीवन में ऊंचे उठते चले जाएंगे। तो अब मैं मौन होता हूं और 5 मिनट आप ध्यान करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले शरीर को अनुभव करेंगे। इस ज्ञान को अपनी भावना में रखें, अपनी स्मृति में रखें। सीधे होकर कमर, पीठ, गर्दन को सीधी रखें, सहज रखें, पूरे शरीर को अनुभव करें, क्योंकि शरीर परमात्मा का प्रेम है। इसे अनुभव करें आप।
और फिर उसके बाद बाहर से भीतर आती श्वास को अनुभव करें। ये श्वास अपने शरीर का, इस पिंड का प्राण है, और इस श्वास को बनाने वाला, इसे हमें प्रदान करने वाला परमात्मा इस पिंड के प्राण रूपी श्वास का भी प्राण है, वो प्राणों का भी प्राण। तो श्वास को अनुभव करते हुए मन में परमात्मा की भावना लाए कि ये श्वास प्रभु का प्रेम है, और उस प्रभु का नाम जिसकी ये श्वास अनुकंपा है, प्रेम है, करुणा, स्नेह है, दया है, उस परमात्मा का नाम जिसका ये शरीर है, जिसमें हम बैठे हैं, जिसे हम अनुभव कर रहे हैं सिर से पांव तक की इस देह को, जिसमें अद्भुत अंग प्रत्यंग है, जो दुर्लभ मानव जीवन, मानव शरीर है, उस शरीर का स्वामी जो परमात्मा है, उसका नाम ओम। जब धीरे धीरे श्वास लेंगे और शरीर और श्वास को अनुभव करेंगे, शरीर में सत्व गुण बढ़ेगा और एकाग्रता बढ़ेगी। तो फिर श्वास को भरने के बाद श्वास को रोककर पूरे शरीर को अनुभव करते हुए मन ही मन मानसिक रूप से प्रभु के ओम नाम का जप करें। जप करते हुए पूरे शरीर को, श्वास को अनुभव करेंगे और मन ही मन में प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु के प्रति कृतज्ञता हृदय की अर्पण करें। अब मैं मौन होता हूँ, आप इस आनंद में बने रहेंगे। भगवान का धन्यवाद करेंगे, उनकी कृपा स्वरूप श्वास को, उनके दिए जीवन इस शरीर को अनुभव करेंगे, और ये अनुभूति अपनी अनुभविता आत्मा से करेंगे, और इसके संस्कार अपने अंतकरण पर डालेंगे। ये संस्कार ही बहुमूल्य हैं, यही अपने साथ इस जीवन से अगले जीवन में जाते हैं। अब मैं मौन होता हूँ, भगवान का मानसिक जप करें, शरीर और श्वास को अनुभव करें, और इस भाव से अपने अंतकरण को संस्कारित करें, प्रभु की भक्ति की इस आनंद के अमृत का पान करें। 5 मिनट में मौन होता हूँ, आप इस प्रयोग को करें और पीछे के सारे भाव को अपने मन में रखें। ओ कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर की अनुकंपा, प्रेम, स्नेह रूपी श्वास को, प्राण वायु को, जीवनी शक्ति को, प्राणों के ईंधन को अनुभव करते हुए और इस धरा की सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय रचना मानव देह को, मनुष्य शरीर को, अपने काया को अनुभव करते हुए भगवान के प्रति आस्था भाव को, श्रद्धा प्रेम को, समर्पण को, कृतज्ञता को अर्पण करते हुए अपने भीतर अनुभव करते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हुए उनके निज नाम ओम का मानसिक जप करते हुए और इन सारे भावों का, इस भक्ति के अमृत रस का पान करते हुए अपने अंतकरण को पावन पवित्र संस्कारित करते हुए यम नियमों की संपदा का, यम नियमों के ज्ञान का ध्यान में चिंतन करते हुए अब संकल्प लें, स्वयं को संकल्पित करें कि जीवन में यम नियमों के बिना साधना के क्षेत्र में मनुष्य का कल्याण नहीं है। साधना में बिना यम नियमों की सफलता नहीं। ये पहली वे सीढ़ियां, वे सोपान हैं जिन्हें चढ़े बिना आगे की उपलब्धियां नहीं होगी। मनुष्य भगवान को, स्वयं को जानने के, पाने के काबिल यम नियमों के पालन से बनता है। जो यम नियमों का पालन नहीं करेगा, जिसे यम नियमों का ज्ञान नहीं है, यम नियमों के अर्थों का पता नहीं है, वो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति की ओर बढ़ तो सकता है लेकिन प्राप्त कर नहीं पाएगा। अपने मन में वो सोचता रहे कि मैं बहुत उपासना करता हूँ, बहुत साधना जप ध्यान तप करता हूँ, लेकिन वो व्यवस्थित ढंग से आगे नहीं बढ़े। अव्यवस्थित ढंग से व्यक्ति जो पढ़ता है, सुनता है, सोचता है, जीवन को जीता है, वो केलू के बैल की तरह वहीं का वो घूमता है। जो अपने सिलेबस को विद्यार्थी व्यवस्थित क्रम से नहीं पढ़ता है, रोज के पाठ की रोज तैयारी नहीं करता है, वो अच्छे अंकों से पास नहीं होता, वो पूरे फल को प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपने को साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए यम नियमों पर अच्छी योग्यता बनानी। यम नियमों से हमें जो प्रकाश मिलेगा, ज्ञान का प्रकाश, उस प्रकाश में सारे अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाएगा, सब साफ साफ दिखाई देगा। और फिर आगे हम आसन लगाकर प्राणों के द्वारा अपने मन को नियंत्रण में करके और अपने मन को अपने उद्देश्य विषय के अनुरूप किसी एक विषय या एक अंग या किसी रहस्य को धारण करके, धारणा बनाकर फिर हम ध्यान करके समाधि तक पहुंचेंगे। उस तत्व के स्वरूप को जानेंगे। वितर्क से हम पांचों भूतों की इस बनी दुनिया को, विचार से हम सूक्ष्म भूतों की दुनिया को, और फिर हम विचार के अंतिम ऊंचे तलों में हम मूल प्रकृति तक के विज्ञान को जानेंगे। आनंद समाधि में हम अपने इंद्रियों से मिलने वाले सुख को और ज्ञान प्रकृति के 24 विकारों का हो जाने पर जो मिलने वाली खुशी है, उसके आह्लाद को अनुभव करेंगे। और उसके बाद जब पूरे भौतिक जगत का, पूरे प्राकृतिक 24 विकारों से बनी इस दुनिया के रंगमंच का सबका ज्ञान तत्वतः हो जाने पर फिर आत्म तत्व का बौद्धिक ज्ञान होगा अस्मिता समाधि में। और उसके बाद में फिर
असंप्रज्ञात समाधि में साक्षात अपने आत्मा का प्रभु कृपा से और साक्षात परमात्मा का प्रभु कृपा से साक्षात्कार हो। यहां तक आने के लिए पहली जो सीढ़ियां हैं वो यम नियमों की, और यम नियमों में भी प्रथम जो है वो यम है। जब तक मनुष्य सामाजिक जीवन को धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार नहीं जीता, तब तक वो कैसे अपनी आत्मा की ओर अंतर्मुखी होकर अंदर के रहस्य में उतर सके। सो इसके लिए दृढ़ संकल्प करें और जीवन में इसके लिए जितना हो सके उतना पुरुषार्थ परिश्रम करने का पूरा प्रयास करें। इस प्रकार इस सारे आत्मचिंतन को, आध्यात्मिक चिंतन को, आत्म कल्याण के इस विज्ञान को अपने भीतर स्मृति पटल पर अंकित करें। अब हम शांति पाठ करेंगे। भगवान के प्रति नम्रता, विनम्रता, श्रद्धा, समर्पण, कृतज्ञता के भाव रखते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए, प्रभु की कृपा के रूप में प्रभु को अपने हृदय आत्मा में बसाए रखते हुए शांति पाठ। ओम शांति 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 ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान हम पर ऐसी कृपा करें कि हम सदैव अनजाने में भी ज्ञान के सुपथ पर, वेद के पथ पर चलें, यम नियमों के अनुसार अपने साधनामय जीवन का उत्तम सृजन, उत्तम निर्माण करें, स्वयं सुख पावें, परिवार को, समाज, देश, राष्ट्र, विश्व को सुख पहुंचाएं। इस प्रकार हम अपने जीवन का श्रेष्ठ वैदिक आर्य निर्माण करें। ओम। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।